उल गुलान जारी है, जारी रहेगा, ये नारा जिन्होंने दिया था। ऐसे बिरसा मुंडा जी की कल जयंती है और इस जयंती के अवसर पर राहुल गांधी जी, जो कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा केरल से लेके तो कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक करने जा रहे हैं, तो उनका पड़ाव कल जो है वो वाशिम में होने वाला है और बिरसा मुंडा जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएंगी। और इसी बीच राहुल जी आदिवासियों से संवाद साधने के लिए इसी ग्राउंड पे कल आने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि क्या तैयारियां यहाँ पे हो रही है। जितेंद्र जी, हिंदी। जैसे आप सभी को पता है कि माननीय राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा ये चालू की है और इसका पीछे जो उनका मकसद है कि भारत में पिछले 7-8 सालों में जो नफ़रत फैलाई जा रही है और जो समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, उस चीज़ को एक रोक लगाने के लिए और भारतीय सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा की भावना पैदा करने के लिए ये 3500 किलोमीटर की पदयात्रा चालू की है। इसी पदयात्रा के इसमें महामानव बिरसा जी मुंडा इनका 15 नवंबर को जयंती का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये योगायोग है कि वो महाराष्ट्र से गुजर रहे और वाशिम ज़िले में जो आदिवासी समाज का बड़ा एक समुदाय इस एरिया में रहता है, उनके बीच से वो गुजरने वाले हैं। इसलिए यहाँ वाशिम में महामानव का क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इनका जयंती का कार्यक्रम रखा है। इसमें राहुल जी गांधी खुद आदिवासी लोगों के साथ संवाद साधने वाले, उनसे चर्चा करने वाले हैं और आदिवासी लोगों के साथ मिलकर वो इस साल की बिरसा मुंडा जयंती मनाने वाले हैं। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि देश का इतना बड़ा नेता उनके बीच में आके बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस कार्यक्रम में हज़ारों की तादाद में तकरीबन 16-17 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं और इस साल का जो बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम है बड़े धूमधाम से और बड़े जोश जल्लोश से राहुल जी के साथ हम मनाने वाले हैं। हमारे साथ में आदिवासी नेता नामदेव उसेंडी जी भी है। तो आज जो अराजकता का माहौल चारों तरफ है, फिरका परस्ती बढ़ चुकी है, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, जो इसका विमोड़ करने के लिए, इसका काउंटर करने के लिए जो यात्रा राहुल जी ने निकाली हुई है, तो आज के जो असंवेदनशील और संवादहीन काल में कल राहुल जी जो संवाद साधने यहाँ पे आ रहे हैं आदिवासियों से, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आज के दौर में इस भारत देश में सबसे संकट समय में जो समाज होगा तो वो आदिवासी समाज है, क्योंकि जिस तरह से लूट की जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, वो चाहे जहाँ से जितना लूट सके उस तरीके का इनका बर्ताव, उपभोक्ता बर्ताव इस सरकार का, केंद्र में बैठे हुए सरकार का है। और आप सभी को जानते हैं कि खनिज संपत्ति जो है पूरे भारत देश में पूरे ट्राइबल एरिया में है। फिर उसी तरह से जैसे कि बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन के लिए जो रूट है वहाँ पे पूरे ट्राइबल से पालघर से लेकर मुंबई से और अहमदाबाद तक, उसी तरह झारखंड हो, हमारा छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पे भी ट्राइबल से वहीं पे खनिज संपदा है। और यह केंद्र में बैठी हुई सरकार ये उद्योग प्रतिनिधियों की धार्जिन है और उनको लूट करने की खुली आम ऐसी छूट दी है। उसमें पर्यावरण की हानि तो हो ही रही है, लेकिन उसमें जंगल में बसने वाले जो पर्यावरण के मिलकर रहने वाले जो आदिवासी, उनका सबसे ज्यादा नुकसान। जैसे बक्सवा हो या हंसदेव का अभयारण्य हो, वहाँ पे भी अभयारण्य उसी तरह, यानी यह खनिज की लूट तो चली रही, दूसरी तरफ अभयारण्य के नाम से आदिवासी को अपने जो नेटिव प्लेस है, उनका हैबिटेट एरिया है, वहाँ से निकाला जा रहा है। और इस तरह से आदिवासी का एक्सप्लॉयटेशन है। जिस तरह बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई की, उसी तरह आज जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बहुत जरूरी है। और हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने ओडिशा में जाकर यमगिरी का जो पर्वत का आंदोलन किया था और उसमें आदिवासी को इतनी बड़ी सहूलत मिली थी कि वो जो प्रोजेक्ट था एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट, वो रद्द करना पड़ा। इसीलिए आदिवासी समाज का
कांग्रेस विचारधारा और गांधी परिवार के ऊपर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पर पूरे भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल जी गांधी कोई भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित न रहे, लेकिन विशेष कर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी जयंती है और इस अवसर पर यहाँ पे वाशिम जिले में आदरणीय राहुल जी गांधी इनकी उपस्थिति में बिरसा मुंडा का जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। और इस पर्व में सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के प्रतिनिधि, आदिवासी प्रतिनिधि यहाँ पे आने वाले हैं और हमें विश्वास है आदिवासी को न्याय अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पक्ष दे सकता है, गांधी घराना दे सकता है, आदरणीय राहुल जी को न्याय दे सकते हैं। इसीलिए अपने आप आदिवासी जनता अपने आप इस भारत जोड़ो में जुड़ी है और कल आपको यहाँ पे करीबन 15 से 20 हजार का जमावड़ा मिल जाएगा, जमावड़ा यहाँ पे आदिवासियों को दिखेगा। और ये पहली बार ऐसा स्वयं पूर्ति से आज हर कोई इतने तकलीफ में है, आर्थिक परिस्थितियाँ देश की खराब है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत सारी बढ़ गई है। उसी तरह जो आदिवासी को न्याय देने की प्रावधान जिस संविधान में है वो संविधान बिल्कुल वही बात मैं छेड़ना चाहता था। यूँ तो पेशकीमती हीरे सजे हैं दुकानों में, लेकिन उन्हें निकालने वाले दबे हैं खदानों में। तो अभी जो जून में जो वन कायदा नया लागू हुआ तो उसमें ग्राम सभा के जो अधिकार है वो पूरी तरह से बर्खास्त किए हुए हैं और कारपोरेट को वो ज़मीन देने वाले हैं। पैसा का चाहे पैसा की ज़मीन हो फिर भी उनका वो डायरेक्टली देने वाले। आप सब जानते हैं पैसा कायदा हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या अन्न सुरक्षा कायदा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, यह सभी आम आदमी को उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा दबे पीड़े जो है आदिवासियों को न्याय देने के लिए कायदा हमारे कांग्रेस सरकार ने बनाया। उसमें ऐसा प्रावधान था कि 100% ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी प्रकल्प जो प्रोजेक्ट हो, फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट हो, माइनिंग हो या कोई भी हो या फिर डैम का प्रोजेक्ट हो, वो अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में किया नहीं जा सकता। यह देखते हुए मोदी जी की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन पूरे ट्राइबल एरिया से जा रहा है, उसको करने के लिए इन्होंने वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसको डाइल्यूट किया है। जहाँ पे ग्राम सभाओं की सहमति चाहिए थे वो ग्राम सभा की सहमति को निकाल के बिना सहमति के उस तरफ से एक्सप्लॉयटेशन ट्राइबल का बहुत सारा कर रहे हैं। इसीलिए आज हमें एक इकट्ठा होकर सभी दलित, आदिवासी, ओबीसी और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको एक करके इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ना वो बहुत जरूरी है और उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल जी गांधी कर रहे हैं। इसीलिए हम सब उनके साथ में हैं। बिल्कुल, जुल्म को जो ना रोके वो शामिल है जुर्म में और कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।